अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो अगेन फाइनल अकाउंट के न्यूमेरिकल पर होगी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने जो न्यूमेरिकल करवाया था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में लॉस हो रहा था। और आज मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल चूज किया है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने इसलिए अगेन वीडियो बनाई है फाइनल अकाउंट के ऊपर, ताकि आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल गिवन हो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट के न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये न्यूमेरिकल देखें। इस न्यूमेरिकल को पहले समझते हैं, और फिर उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन भी शेयर करूंगी। और बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसा पिछला था, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ है और बैलेंस शीट कहाँ है, ये आपने जरूर देखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि किस कंपनी के नाम पर या किस नेम पर हमने वो अकाउंट्स बनाने हैं। तो अली अकबर के नाम पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट बनाते वक्त। और अब कुछ देखें चीजें गिवन है हमें। ठीक है, तो हम वो चीजें देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक दिया हुआ है। अब आपने स्टॉक में कंफ्यूज नहीं होना कि ये ओपनिंग है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस तरह का अगर कोई भी स्टॉक आ जाएगा तो आपने फॉरन एडजस्टमेंट चेक करनी है कि एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। तो देखिए एडजस्टमेंट नीचे दी हुई है कि 31 दिसंबर 2021। ठीक है, ये स्टॉक यानी एंडिंग है, तो इट्स मीन कि जो ऊपर हमें गिवन है वो ओपनिंग होगा। ठीक है, ये ओपनिंग होगा। उसके बाद परचेसेस आपको पता है कहाँ जाती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बिल रिसीवेबल आपको पता है करंट एसेट्स होते हैं तो बैलेंस शीट में जाएंगे। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सेल्स रिटर्न जो है वो आपको पता है डायरेक्ट रेवेन्यू है, तो कहाँ जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और उसके बाद आप देखें सैलरीज दी हुई हैं। सैलरीज भी हमें पता है कि ये भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, सॉरी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो कहाँ जाएंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर जाएगी। उसके बाद रिपेयर करवा रहे हैं, रिपेयरमेंट का कुछ काम है तो वो भी कहाँ जाएगा, एक्सपेंस है हमारे, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो इसीलिए कहाँ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर जाएंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है तो ये भी आपके बैलेंस शीट में डील होता है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। उसके बाद बिल्डिंग है, यहाँ पर हमें बिल्डिंग दी हुई है, ये भी बैलेंस शीट में डील होगी। फिक्स्ड एसेट्स है, डेटर्स जो हैं वो करंट एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में डील होगा। इंटरेस्ट है, क्योंकि किसी चीज पे नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है तो ये एक्सपेंस है हमारा, तो ये कहाँ डील होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। उसके बाद यहाँ पर देखें कैपिटल है, कैपिटल बैलेंस शीट में डील होता है। सेल्स जो है वो भी आपकी रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स करंट एसेट्स होते हैं तो बैलेंस शीट में बिल पेबल करंट लाइबिलिटीज होती हैं, बैलेंस शीट में जाएगा। परचेजेस रिटर्न है तो ये कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब देखिए नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में हमें पता चल गया कि ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी हुई हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ डील होंगी, बैलेंस शीट में डील होगी, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे, तो डेप्रिसिएशन हम लेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और वैसे जो लेस करना है हमने फिक्स्ड एसेट्स में तो वो बैलेंस शीट में होगा। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कहा जाएगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि कंपनी का नाम ही आता है सबसे पहले, फिर जो अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट मेंशन होता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। एंड देन हमने बताना है कि कौन सा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ये जो भी ईयर में मेंशन होगा वो ईयर हमें ले लेना है। अब आप ये देखें कि ये साइड जो है आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। अब देखें सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक मैंने ऊपर बताया था वही अमाउंट लिखेंगे 30,000 से। उसके बाद परचेजेस आई हैं, और इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ परचेजेस रिटर्न भी थी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमें बताई थी परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये देखें। ठीक है, ये परचेजेस रिटर्न दी हुई हैं और यहाँ पर सेल्स रिटर्न गिवन है। ठीक है, तो यहीं से ये वाली अमाउंट्स हमने लेनी है, और यहाँ पर हम वो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। लेस कर दी है, ये दोनों अमाउंट्स लिखकर। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वेजेस हमें गिवन है, वेजेस हमने लेनी है। और फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड पर, और उसके अलावा एक्सपेंस कोई भी नहीं है, इसीलिए बस इतनी चीजें थी। अब रेवेन्यू साइड पे देखें, सेल्स हमें मेंशन है, उसके बाद सेल्स रिटर्न की भी अमाउंट मेंशन थी, वो लेस कर दी हमने। और इनर कॉलम में इसको सॉल्व करने के बाद उसको हमने आउटर कॉलम में मेंशन किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड पर आता है और क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। ठीक है, अब जितनी भी चीजें थी वो सारी हमारे पास आ गई। इन सारी अमाउंट्स को हमने ऐड कर देना है और ये वाली अमाउंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा आई है, इट्स मीन के रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंस हमारा कम आया है। उसके बाद दोनों अमाउंट्स का हमने डिफरेंस ले लेना है। ठीक है,
दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिया है तो 42,500 का डिफरेंस आया है, और वो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया डेबिट साइड पर, ठीक है। और आगे ये बैलेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, इतना पोर्शन तो आपको पता चल गया है कि ये हमारा यहाँ तक का पोर्शन जो है वो हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और इससे जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ये सारा पार्ट, ठीक है। अब देखें सैलरीज हमने लिखनी है। सैलरीज हमें मेंशन है न्यूमेरिकल के अंदर, तो सैलरीज की 20,000 इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दी हुई थी, ठीक है। एडजस्टमेंट में ये देखें, एडजस्टमेंट में 2,000 से दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग भी है सैलरीज कुछ, तो इसीलिए हमने इनर कॉलम में लिखा और उसमें आउटस्टैंडिंग वाली भी ऐड कर दी और दोनों को इनर कॉलम में सॉल्व करके आउटर कॉलम में मेंशन किया है। उसके बाद रिपेयर्स भी ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में, वो लिखना है हमने। उसके बाद डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स, डेप्रिसिएशन में क्या कहा था उसने कि प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है प्लांट मशीनरी वो 10% है, ठीक है। 10% लेना है, और यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है 20,000, ठीक है। तो 20,000 का 10% लेंगे तो क्या बनेगा 2,000, इसीलिए वो हमने डेप्रिसिएशन निकाली है और 2,000 से हमने लिख दी है। इंटरेस्ट हमें गिवन है वो हमने लिखा है, और अगर हम सारे एक्सपेंसेस देखने के बाद यहाँ क्रेडिट साइड पर हमारा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इन सारी अमाउंट्स को सिंपल हमने ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद क्या होगा, ये अमाउंट हमारी ऐड हो जाएगी। और ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो है वो आपको पता है कि यहां से शिफ्ट होता है, यहां से, ठीक है। तो यही अमाउंट जो है वो यहां पर शिफ्ट हो गई है आके, ठीक है। तो अब इन दोनों का, इस अमाउंट का और वो सारी जो डेबिट साइड पर अमाउंट्स आई हैं उन सब का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारी अमाउंट जो है क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि रेवेन्यू अच्छी है हमारी, और 11,000 हमारा जो है वो ग्रोस नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। यानी कि ग्रोस प्रॉफिट के अमाउंट्स को और इन सारी अमाउंट्स को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 11,000 से हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये 11,000 जो आगे बैलेंस शीट में डील हो जाएगा, इसको आगे शिफ्ट करना है। इसके बाद मैं बैलेंस शीट करवाती हूँ। बैलेंस शीट में भी आपको सारा पता है, करंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आप करंट एसेट्स देखें, बिल रिसीवेबल हमें गिवन है वो लिखे हैं हमने, डेटर्स हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, वो सारा कुछ हमने लिख दिया। उसके बाद करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर हमने लिखा, उसके बाद बिल पेएबल भी हमें गिवन है, कुछ अलग से हमने लिख रहे हैं, सब कुछ न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी गिवन है, वो सारी अमाउंट्स लिखनी है। उसके बाद नीचे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स हमें क्या दिए थे, प्लांट एंड मशीनरी गिवन था, और साथ में डेप्रिसिएशन दी थी। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कैलकुलेट की थी 2,000 से, तो वो अमाउंट यहाँ पर इनर कॉलम में सॉल्व करके हमने इसको आउटर कॉलम में लिख देना। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स होता है इसलिए यहाँ लिखा है। और फिर फिक्स्ड लाइबिलिटी साइड पर आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में सबसे पहले जो हमें कैपिटल गिवन है 80,000 से वो, और जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट वो अमाउंट यहाँ आएगी। नेट प्रॉफिट 11,000 से यहाँ से आया, ये देखें ये आया, और यही आगे डील होगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजों को हमने ऐड करना है तो हमारा आंसर इक्वल हो जाएगा। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप देख सकें। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।